एक बात पक्की है कि हमारे हृदय में इच्छा जो होगी, इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। भगवान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इच्छाओं को भगवान पूरी कर देते हैं। इस बात की जानकारी हमें विशेष रूप से मिलती है जब भगवान वामन देव के रूप में गए थे बलि महाराज के पास, और जब वहाँ पहुँचे थे तो बलि महाराज की बहन जो है वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी, और वो जो छोटे से बालक वामन देव को देखकर बहुत ही मुग्ध हो गई थी। उसके हृदय में ममता जाग गई, वात्सल्य भाव आ गया। तो उसने हृदय में उसके ये प्रेरणा आई, ये भाव आया कि मैं इस छोटे से बालक को मैं अपने स्तनों से दूध पिलाना चाहती हूँ। लेकिन देखते ही देखते सिचुएशन बदल गई। वामन देव एकदम उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया और पूरे संसार को उन्होंने 2 कदमों में नाप दिया, और उन्होंने बोला बलि महाराज को कि तुम तो झूठे हो, और उनको रस्सियों से बंधवा दिया। उस समय एकदम से बहुत गुस्से में आ गई वो बलि महाराज की बहन, और उन्होंने मन में विचार आया कि मेरा बस चले तो इसको जहर दे के मार दूँ। भगवान ने दोनों इच्छाएं बलि महाराज की बहन की पूरी की। अगले जन्म में उसका जन्म हुआ पूतना के रूप में, और पूतना के रूप में जब आई तो उसने भगवान कृष्ण जो शिशु रूप में है उनको उन्होंने स्तनपान कराया, दुग्धपान कराया, और अपने स्तनों पर जहर भी लगा के आई थी ताकि भगवान को मार सके। तो भगवान ने एक ही लीला से उसकी दोनों इच्छाएं जो है बलि महाराज की बहन की पूरी की थी। तो कैसे गुरु का संग मिलेगा, कैसे भगवान डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति को संग देना है, उसको एक शुद्ध भक्त का संग नहीं देना, वो डिपेंड करता है हमारे डिज़ायर के ऊपर। चाहे हमने इस जन्म में वो इच्छा की हो, चाहे पूर्व जन्म में हमने कभी इच्छा की हो, भगवान उचित समय आने पर वो भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं। उचित मौके की भगवान तलाश में रहते हैं, उचित मौके में। और श्रील प्रभुपाद जब मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में आपस में वार्तालाप चल रहा था, तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही निष्ठापूर्वक भगवान कृष्ण के चरण कमलों की तलाश करता है तो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि वो एक प्रमाणिक गुरु को खोज पाए। तो ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की कृपा के बिना एक शुद्ध भक्त नहीं मिलता, एक बात है, लेकिन वो भगवान की कृपा हमारी इच्छा पर, आपकी इच्छा पर निर्भर करेगी। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो सभी जीवों पर अपनी कृपा लुटाने के लिए वो अत्यंत लालायित हैं, और जैसे ही कोई भक्त भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा जागृत करता है, भगवान तुरंत उसको एक प्रमाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान कर देता है। और ऐसा जो भाग्यवान व्यक्ति है जो कि गुरु और कृष्ण दोनों के द्वारा रक्षित है, उसको भगवान कृष्ण जो है अंदर, हृदय के अंदर से भी हेल्प करते हैं और बाहर से भी उसकी मदद करते हैं। और क्यों मदद करते हैं? क्योंकि दोनों गुरु और कृष्ण दोनों ही हमेशा इस बात के लिए लालायित रहते हैं कि जो एक निष्ठावान जीव है वो उसका इस भौतिक बंधन से छुटकारा हो जाए। तो ये जो डिज़ायर है, ये जो इच्छा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य से बात कर रहे थे, श्याम सुंदर प्रभु से, तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कि तो प्रभुपाद जो कोई जीव है, कोई व्यक्ति है, वो प्रमाणिक गुरु से क्या कृष्ण की कृपा से उसकी भेंट होती है? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला हाँ, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब तुम कृष्ण के लिए लालायित हो जाते हो तो कृष्ण तुम्हें ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि तुम जाओ
वो फलाने व्यक्ति के पास, वो मेरा प्रतिनिधि है। सो कृष्ण आपको हृदय के अंदर से हेल्प करेंगे और आपको बाहर से भी कृष्ण आपकी मदद करेंगे। तो जो आध्यात्मिक गुरु है वो बाहर से कृष्ण का प्रतिनिधि है और चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण हृदय के अंदर बैठे हैं। तो कृष्ण, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कृष्ण है वो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, उत्कंठित हैं। आवश्यकता है कि क्या आप वो सहायता लेने के लिए, क्या आप बेचैन हो, क्या आप लालायित हो कि नहीं हो। भक्ति सिद्धांता सरस्वती कहते हैं कि परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त करने में पहला कदम है एक प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करना। और भगवत कृपा से जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार एक गुरु को प्राप्त कर लेता है। जैसे उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कि जैसे क्रिश्चियंस हैं उन्होंने जीसस क्राइस्ट को प्राप्त कर लिया, जैसे मुसलमान हैं उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और इसी प्रकार जो अपने भाग्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो भौतिक भोगी लोग हैं वो इस भौतिक संसार से ही पूरी तरह से अटैच रहते हैं। कैसे? वो एक ये जो पारिवारिक पुरोहित होते हैं उनको अपना गुरु बना के। और हम देखते भी हैं कि हर घर, स्पेशली हिंदुस्तान में हर घर किसी ना किसी ये सनातन धर्मी पंडित से जुड़ा हुआ है, जो श्राद्ध में और शादी ब्याहों में और त्योहारों पर वो आके उनकी पूजा करेगा और उनके घर में सुख की कामना करेगा। लेकिन ऐसे जो पंडित हैं वो कभी भी परिवार के लोगों को, अपने जजमानों को कभी भी ये नहीं बताते कि जीवन का लक्ष्य इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है और वो प्राप्त होगा भगवान कृष्ण की शरण लेने से, वो प्राप्त होगा भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जप करने से। वो कभी नहीं बताएंगे। वो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह से उनको भौतिक प्रलोभनों में फंसाए रखना और उनके सुख को बढ़ाने के यत्न करके अपना उनसे हिस्सा बराबर समय समय पर उनसे लेते रहना, उनके जीवन का यही गोल है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि जो भोगी लोग, जो इस भौतिक जीवन से आसक्त रहना चाहते हैं, वो ये जो अपने पारिवारिक पुरोहित होते हैं उन्हीं को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर हम भाग्यवान हैं, अगर हम भाग्यशाली हैं और अगर हम निष्ठापूर्वक गंभीरता से एक प्रामाणिक गुरु की खोज करते हैं और हम भगवान को बहुत ही विनम्रतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप प्लीज़ हमें ऐसा गुरु प्रदान कीजिए, तो भगवत कृपा से हम निश्चित रूप से इसी जीवन में ऐसे गुरु को प्राप्त कर पाएंगे। और उन गुरु की, वो जो प्रामाणिक गुरु है, उनकी शरण लेकर हम अवश्य इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि संकल्प की, कि हम किस संकल्प से हम एक गुरु की तलाश कर रहे हैं। अगर हमारा संकल्प निष्ठावान है, अगर हमारा संकल्प अच्छा है, तो हमें निश्चित रूप से हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त होगी। अगर हमारा संकल्प अच्छा नहीं है, अगर हम भौतिक जगत में ही फंसे रहना चाहते हैं, तो जो भगवान है उसी अनुरूप भगवान हमारा अरेंजमेंट कर देंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल चलता रहता है। और आप इस बात को भी समझ लीजिए कि हम इस कौन में आ गए, श्रील प्रभुपाद की शरण ले ली हमने
हम इस कौन में आने के बाद भी अगर हम भौतिक आसक्ति अगर बनाए रखेंगे, अगर हमारे हृदय में निष्ठा नहीं होगी, तो हम कभी भी पश्यन्नपि न पश्यति, हम कभी भी अव्यक्त गतिर, हम कभी भी श्रील प्रभुपाद की पूरी महिमा को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हम कभी भी उनकी शिक्षाओं की गहराई को कभी हम माप नहीं पाएंगे, कभी भी हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। और इस कौन में आने के बावजूद श्रील प्रभुपाद और उनके शुद्ध भक्तों की शरण लेने के बावजूद हम जो सिद्धि है भगवत धाम वापस जाकर उनकी सेवा में संलग्न होने की, वो जो हमारी परफेक्शन, वो जो सिद्धि है, हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत ही दुखद है कि अगर हमने एक अवसर भी मिल गया और वो अवसर हमारी मूर्खता की वजह से, हमारी भौतिक आसक्ति की वजह से, हमारे अहंकार की वजह से वो अवसर हमारे हाथ से अगर छूट जाए